Dear brothers and sisters in Christ, wishing all a very lovely morning and a lovely and a peaceful day. प्रिय विश्वासियों, आज हम ऐसे एक दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं। चारों तरफ से अनेक प्रकार की भय हैं, अनेक प्रकार की परेशानी से आज मानव जीवन गुजर रहा है। कोरोना के काल में पिछले लगभग 2 साल से और नाना प्रकार की भय और डर हर मनुष्य के जीवन में उत्पन्न हो गया था, लेकिन अभी भी उससे मुक्त नहीं हुआ है। एक के बाद एक समस्या, परेशानी, पीड़ाएं, वेदनाएं लगातार और आती रहती हैं। लेकिन हर मनुष्य इसके ऊपर और विजय पाने के लिए और इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन डर जो है, लेकिन मनुष्य को कुछ सोचने नहीं देता है, मन की शांति को भंग कर देता है, परिवार की शांति को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन इन डर से और बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और धर्मशास्त्र ये कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति देकर और तेरी सहायता करूँगा और मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा करके और परमेश्वर यह वचन आज हमें दे रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, इन बात पर हम विश्वास करें। प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं रहती है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, तुम्हारा बच्चे तुम्हें साथ नहीं देते हैं, तुम्हारा पति या पत्नी एक दूसरे को साथ देने के लिए इनकार कर देते, मना कर देते हैं। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं ही तुम्हारा सृष्टिकर्ता, मैंने तुमको मेरे स्वरूप में, मेरे समानता में आपको मैं बनाया है। इसलिए संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूं। भले कोई ना तुम्हारे साथ ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें पापों से, बंधनों से मुक्त करने के लिए ही मैं इस संसार में आया हूं करके प्रभु कहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। आज दुनिया में नाना प्रकार के भय हैं, डर हैं, और कोई चाहे कोई परिवार से डर लगता है, किसी को दोस्तों से डर लगता है, और किसी को अपने रिश्तेदारों से डर लगता है, या सरकार से डर लगता है। लेकिन कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, लेकिन हर प्रकार के भय को दूर करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है हमारा परमेश्वर है। वो हमारे ईश्वर हमारे साथ रहते हुए हमको इन सभी डरों से मुक्त करने के लिए तैयार है। और इसलिए ईश्वर कहता है, मनुष्य से मत डरो और तुम्हारे दुश्मन से मत डरो, क्योंकि उनको मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ करके कहते हैं। और धर्मशास्त्र ये कहता है, तुम्हारे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी वस्त्र, कोई भी शास्त्र, कोई भी शस्त्र और तुम्हें सफल नहीं होगा करके कहते हैं। यानी कहने के तात्पर्य यह है, और प्रिय विश्वासियों, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारा कोई भी एनिमी तुम्हें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो भी ये शस्त्र आपके खिलाफ, आपसे लड़ने के लिए, आपको मिटाने के लिए, आपको जीवन को बिगाड़ने के लिए कोशिश करेगा, वो उनके हाथ से बना हुआ कोई शस्त्र और उसमें सफल नहीं होगा करके धर्मशास्त्र हमसे कहता है। इन पर हम विश्वास करें। और प्रिय विश्वासियों, ईश्वर आपको और मुझको और बनाया है, हमें सुरक्षित रखता है। हर दिन पल पल वो हमारे संग संग चलकर हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। और इसलिए स्तोत्र गीत 50 पद संख्या 15 में और ईश्वर ये कहते हैं, और संकट के समय मुझे पुकारो। संकट के समय, तुम्हारे मुसीबत के समय, दुख के समय, वेदना के समय, निराशा के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा करके ईश्वर ये प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए कितना भला ईश्वर है। आज इंसान वादा करता है, कुछ दिन के बाद बदल जाता है, जमान बदल जाती है और वादों से वो मुकर जाता है और इनकार कर देता है। लेकिन परमेश्वर
ईश्वर जिन पर आप आशा रखते हैं, जिन पर आप भरोसा रखते हैं, वह परमेश्वर और इंसान के समान धोखा नहीं दे सकता है। वो सदैव आपके साथ रहते हुए आपके सही मार्ग दिखा सकते हैं, आपके भय को दूर करते हुए और हमारे लिए धैर्य और साहस से हमें भर देगा। यही एक विशेषता है, यदि ईश्वर पर, परमेश्वर पर यदि हम विश्वास करेंगे, उन पर आस रखने से। आज जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, आज इसलिए प्रभु कहते हैं, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, आज तुम मेरा सम्मान करोगे करके ईश्वर कहता है। ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। आज जो हम जी रहे हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब मेरे नॉलेज से नहीं है, ये सब ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उत्तम वरदान है। इसलिए पल पल नित्य ईश्वर की स्तुति करना चाहिए और ईश्वर की आराधना करना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जो मार्ग, सत्य का मार्ग, न्याय का मार्ग पर हमें हमें चलना चाहिए। तब ईश्वर हमारे हर प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए, हमारे जीवन की जो भी आशीष की ज़रूरत है, उन तमाम आशीषों को, वरदानों को बड़ी मात्रा में प्रभु हमें प्रदान करेंगे इस क्रिसमस के इस समय में। और ईश्वर की शांति, ईश्वर का अनुकंपा, ईश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा आपके और आपके साथ रहे। हमारे देश में, हमारे समाज में हमेशा ये खुशी का माहौल बने रहे, ताकि हर एक इंसान एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए और एक दूसरे की ख्याल रखते हुए एक अच्छे, एक पारिवारिक जीवन हम जी सकें। और इसके लिए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आमीन।